सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम तात्कालिक लाइव नहीं जिसको मेजर कर सकते, उन चीजों के ऊपर भी योग का फर्क पड़ता है। तो पतंजलि में जो योग के ऊपर रिसर्च हो रही है उसके मुख्य रूप से 5 अलग अलग एरियाज हैं। फिजियोलॉजिकल स्टडी हो रही है, दूसरा सर्वे हो रहा है, तीसरा ऑक्यूपेशनल रिलेटेड रिसर्च करने का काम पतंजलि कर रहा है, थेरेपेटिक योगा के बारे में रिसर्च करने का काम पतंजलि कर रहा है, इसके साथ साथ बच्चों के लिए योग के क्षेत्र में पतंजलि कर रहा है, मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च करने का काम पतंजलि कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकल स्टडी में पतंजलि ने अलग अलग रिसर्च की है। 150 से अधिक पतंजलि के रिसर्च पेपर योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन के ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। तो फिजियोलॉजिकल स्टडी में हमारे शरीर के अंदर अनुलोम विलोम का क्या प्रभाव पड़ता है, कपालभाति का क्या प्रभाव पड़ता है, ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, हमारी बॉडी की इंटरनल नस नाड़ियों में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ती है, इसके ऊपर कई स्टडी की गई हैं जिसके रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं। ये हमने पूरी एक बुक पब्लिश की गई हैं पतंजलि की ओर से। जितनी रिसर्च हुई है उन रिसर्च के सारे रिसर्च पेपर इसमें कंपाइल किए गए हैं। अलग अलग रिसर्च जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिसर्च जर्नल है उनके अंदर ये छापी गई है। आप कोई भी गूगल करके भी पढ़ सकते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर इसके लिंक भी दिए गए हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल स्टडी की गई है, सर्वे किए गए हैं। हमने लाखों व्यक्तियों से तो पूज्य स्वामी जी महाराज जब शिविरों में मिलते हैं तो सर्वे करते हैं। अगर मैं सिस्टमेटिक सर्वे की बात करूं तो 14,000 व्यक्तियों के ऊपर योग का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे पतंजलि के द्वारा किया गया है। 10,000 लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा योग का सर्वे पतंजलि के द्वारा किया गया है कि योग करने से लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, लोग कैसे अच्छा महसूस करते हैं। तो उसमें यह पाया गया कि योग से कैसे लाभ मिलता है, योग से मोटिवेशन कैसे मिलता है। तो उसमें यह पाया गया 96% लोगों ने यह कहा कि योग से हमें तत्काल लाभ मिलता है, योग से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हमारी बीमारियां ठीक हुई हैं। 4% लोगों ने यह कहा कि योग से हमने सामान्य लाभ महसूस किए हैं। 1% से भी कम लोगों ने उसके बारे में नेगेटिव कहा है कि योग से हमें कोई लाभ नहीं हुआ या योग से हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन जो योग से तात्कालिक योग से जो उनको लाभ कम हुआ उसमें माइनर नेगेटिव उनके कमेंट्स हैं। यदि 99.3% लोगों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि योग से हमें कोई हानि नहीं हुई और योग करने से हमें अद्भुत लाभ हुए हैं। तो ये बड़े सर्वे करने का काम पतंजलि ने किया है। ऑक्यूपेशन रिलेटेड सर्वे करने का काम पतंजलि ने किया है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ खबरें आई जिसमें बीएसएफ के कुछ जवानों ने, आर्मी के कुछ जवानों ने सुसाइड कर ली। कुछ लोगों ने अपनी बंदूक को उठाया और अपने कुलीग को, अपने साथी सैनिक को, अपने अधिकारी को छुट्टी नहीं दी तो उसके उठाकर बंदूक चला दी। तो इन चीजों के ऊपर भी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड सर्वे करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है, जिसमें नेगेटिव इमोशंस को कैसे हम कम कर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कैसे हम विजिलेंस की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे कई बार ये पाया गया कि जो लोग सुरक्षा में हैं, जो लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी में है, विजिलेंस में है, तो वो जो विजिलेंस करते हैं तो उनकी नींद की क्वालिटी बहुत कमजोर हो जाती है। तो उनकी नींद की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो और उनकी विजिलेंस, उनकी कंसंट्रेशन कैसे अच्छी हो, इसके बारे में भी पतंजलि रिसर्च करने का एक बड़ा काम कर रहा है। ऐसे प्रोटोकॉल पतंजलि में पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी के पावन सानिध्य में बनाए हैं। थेरेपेटिक योगा में डायबिटीज को मैनेज करने के लिए किस प्रकार से योग करें और उसकी पूरी साइंटिफिक स्टडी करके वेट मैनेजमेंट को करने के लिए कैसे योग करें, उसके बारे में एक बड़ा काम पतंजलि योगपीठ में कर रहा है। बच्चों के लिए योग में, बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए, परीक्षा के डिप्रेशन से बचाने के लिए मेडिटेशन के ऊपर, इसके ऊपर भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर, क्लिनिकल स्टडी से लेकर, सर्वे से लेकर 150 से अधिक रिसर्च पेपर पतंजलि ने पब्लिश करने का काम किया है। अब मैं यदि एम्स की बात करूं तो एम्स में यह पाया गया कि जो पूरी दुनिया में आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की एक बड़ी बीमारी है। शुरू में
आधुनिक डॉक्टर इसको पेट की बीमारी समझते थे, लेकिन बाद में पता लगा ये तो मन की बीमारी है, तो ब्रेन की बीमारी है। जब तनाव होता है तो आईबीएस बढ़ता है, बार बार रोगी को टॉयलेट जाना पड़ता है। तो इस आईबीएस में भी जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि योग बहुत प्रभाव डालता है, योग बहुत लाभकारी है। मैं यदि पूरी दुनिया में जो योग के ऊपर रिसर्च हुई है उनको कंपाइल करके यदि बात करें, जो अलग अलग रिसर्च हुई है, तो डिप्रेशन से लेकर हमारे शरीर में जो बार बार थकान आती है उस थकान से लेकर, चिंता से लेकर, एंजाइटी से लेकर, शरीर की फिटनेस से लेकर, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को कम होकर इन्फ्लेमेशन से लेकर, हमारे हार्ट से लेकर, हमारे बीपी की सारी बीमारियों से लेकर, हमारे फेफड़ों की सारी बीमारियों से लेकर, यदि मैं लाइफस्टाइल डिजीज की बात करूं, चाहे गर्दन के दर्द की बात हो, कमर के दर्द की बात हो, या डायबिटीज हो, या किडनी में स्टोन हो, इन सारी चीजों में, इसके साथ साथ यदि मैं माताओं बहनों की, महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं को मेनोपोज के समय जो HRT से लेकर हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और उसके साइड इफेक्ट जब बाद में सामने आते हैं, तो महिलाओं की के इनफर्टिलिटी से लेकर मेनोपोज तक जितनी दिक्कतें हैं, हार्मोन्स की जितनी दिक्कतें हैं, जितने पेन मैनेजमेंट की बात करें हम, माइग्रेन पेन की बात हो, सिर दर्द की बात हो, कमर के दर्द की बात हो, गर्दन के दर्द की बात हो, आर्थराइटिस की बात हो, इन सब के ऊपर जो शोध किया गया, और ये इन बीमारियों की बात छोड़ दीजिए, मैं यदि गंभीर बीमारियों की बात करूं तो कैंसर से लेकर, मिर्गी से लेकर, इन सारी बीमारियों के ऊपर भी पूरी दुनिया में एक बड़ी स्टडी योग की हो रही है। और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि योग इन सारी बीमारियों में जितनी स्टडी की जा रही है उसमें इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और हम वो समय देख रहे हैं जब आने वाले समय में जब कोई हॉस्पिटल होगा तो योग को एक थेरेपी के रूप में पूरी दुनिया में, यद्यपि आज भी मान्यता है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन के पैड के ऊपर डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपको दवाई के साथ ये करना है, या आपको इस बीमारी में दवाई की आवश्यकता ही नहीं है, आप दवाई की जगह ये लें। देखिए 1940 के आसपास जब एंटीबायोटिक की खोज हुई तो मानव जाति को, हमारे आधुनिक विज्ञान को, हमारे डॉक्टरों को ये लगा कि जैसे हमने ब्रह्मास्त्र को खोज लिया है, अब सारी बीमारियों का हम खात्मा कर देंगे, हमारे पास ऐसी एक सुपर मेडिसिन आ गई है कि जिससे हम किसी को भी मार सकते हैं। उस पेनिसिलिन ने 1940 से लेकर 1960, 70, 80 के दशक तक खूब काम किया, अलग अलग एंटीबायोटिक के वेरिएंट खोजे गए। लेकिन अब दुख की बात यह कि 1980 के बाद एक भी नई एंटीबायोटिक की खोज नहीं हो पाई है। पुरानी एंटीबायोटिक को ही रीपैकेजिंग और रीलेबलिंग करके दी जा रही हैं। और अभी पूरी दुनिया के सामने WHO के डायरेक्टर मिस्टर टेड्रोस ये कहते हैं कि जो कोरोना का खतरा है ये तो कम बड़ा खतरा है, इससे भी जो बड़ा खतरा है वो बड़ा खतरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक के लिए मानव के शरीर के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। जितने बैक्टीरिया और वायरस से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक से लेकर वैक्सीन बनाते हैं, लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाते हैं, तो वो वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, बैक्टीरिया अपने आप को उस दवाई के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर लेता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो मिस्टर टेड्रोस ये कहते हैं कि आने वाले समय में मानव जाति के सामने सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो हमारी जितनी एंटीबायोटिक हैं वो इफेक्ट करना बंद कर देंगी। तो उस समय योग की हमें और उपयोगिता समझ आएगी कि हमें अपने अंदर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। और अंदर के इम्यून सिस्टम को, चाहे पूरी दुनिया में रहने वाला वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, योग एक ऐसा साधन है, योग एक ऐसा माध्यम है जिसको करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल 6 बाई 2 फीट की जमीन की आवश्यकता है। उसको कुछ प्रोटोकॉल सिखा दिया जाए तो वो घर बैठे बिना किसी खर्च के, बिना किसी महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के, किसी बिल्डिंग के या किसी महंगे किसी प्रोटोकॉल के, वो घर बैठे अपने आप को स्वास्थ्य दे सकता है। WHO के सामने बड़ी समस्या आज यह है कि दुनिया के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस, मॉडर्न थेरेपी, मॉडर्न दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है, जांच करने की मशीनें बहुत महंगी हैं, जांच बहुत महंगी हैं। इन सब के बीच में हमें ऐसा लगता है कि यदि पूरी दुनिया के सामने, पूरी मानव जाति के सामने कोई लाइट हाउस की तरह है तो वह योग है।
और इस योग को बढ़ाने में, इस योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग योग गुरु लगे हुए हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज का तो पूरा संकल्प यही है कि हमें योग को पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचाना है। पूज्य स्वामी जी इसमें लगे हुए हैं और ये अत्यंत हर्ष की बात है कि अब पूरी दुनिया जो इंटरनेशनल योगा डे मना रही है, उस इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से पूरी दुनिया में एक वाइब्रेशन होता है, एक नई जागृति आती है, लोग जागते हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लाखों लोगों को अपने जीवन में लाभ मिला है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मैं बात करूं, पतंजलि योगपीठ की बात करूं, तो पतंजलि योगपीठ में पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश के 400 से अधिक जिलों में, देश की 2000 से अधिक तहसीलों में जाकर 10 करोड़ से अधिक लोगों तक सीधा संवाद किया है, आमने सामने बात की है, आमने सामने उनको योग करके दिखाया है, उनको योग सिखाया है, योग की ट्रेनिंग दी है, योग के लाभों के बारे में बताया है। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना जीवन एक योगी का जीवन बनाते हुए एक आदर्श योगी के रूप में सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक निरंतर योग की बात करना, तो 10 करोड़ लोगों तक सीधा संवाद किया। बड़े बड़े इंटरनेशनल योगा डे, यदि मैं फरीदाबाद हरियाणा की बात करूं तो 2 लाख से अधिक व्यक्ति, मैं अहमदाबाद की बात करूं तो 4.5-5 लाख से अधिक व्यक्ति, कोटा राजस्थान की बात करूं तो उसमें भी 2 से 3 लाख से अधिक व्यक्ति। इसके अलावा अलग अलग योग को पॉपुलराइज करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए लगभग 50 से अधिक अलग अलग विश्व रिकॉर्ड योग में बनाए गए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था द्वारा बनाए गए हैं। सूर्य नमस्कार का दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1,20,000 से अधिक व्यक्तियों ने एक साथ योग किया एक स्थान पर, जिससे एक पूरी वाइब्रेशन लोगों को उसके महत्व का पता लगे। योग को ग्लैमराइज करने का काम वो पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ 1 लाख से अधिक निःशुल्क योग की कक्षाएं पूरे भारत में पतंजलि योगपीठ के द्वारा रेगुलर चलाई जा रही हैं। इन निःशुल्क योग कक्षाओं में रोज, अभी मैं कोरोना काल में तो यद्यपि कई जगह जहां अनुमति नहीं है वहां पर ऑनलाइन या घरों में बैठकर योग करते हैं, लेकिन कोरोना काल से पहले लगभग 2 से 3 करोड़ लोग पार्कों में बैठकर व्यवस्थित रूप से 1 लाख कक्षाओं में योग करने का काम करते हैं। आस्था टीवी के माध्यम से, संस्कार टीवी के माध्यम से, अरिहंत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, शुभ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, लगभग 15 से अधिक सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के माध्यम से दुनिया के करोड़ों लोग प्रतिदिन योग करते हैं। उसके ऊपर पतंजलि योगपीठ में पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धाचार्य जी लगातार योग सिखाते हैं। इसके साथ साथ लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों को पतंजलि योगपीठ में, लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को यहां पर इन हाउस बुलाकर रेजिडेंशियल योग की ट्रेनिंग दी गई है। उनको योग टीचर के रूप में, योग ट्रेनर के रूप में, योगा मास्टर के रूप में पूरी दुनिया में भेजा है। वो 22 घंटे अपना काम करते हैं, 2 घंटे देश व समाज की सेवा के लिए निःशुल्क योग सिखाने का काम करते हैं। तो 10 करोड़ से अधिक लोगों को उन्होंने योग सिखाया है। तो 10 करोड़ लोगों को पूज्य स्वामी जी महाराज ने, 10 करोड़ से अधिक लोगों को हमारे योग शिक्षकों ने योग सिखाया है, उन तक योग पहुंचाया है। और यदि मैं सैटेलाइट चैनल की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं, मैं सोशल मीडिया की बात करूं, तो दुनिया, देश और दुनिया के लगभग 100 करोड़ से अधिक लोगों तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पतंजलि योगपीठ ने योग को पहुंचाया है। और हमें ये 100 करोड़ लोगों तक योग को पहुंचाने के बाद विराम नहीं लेना, हमें दुनिया के 700 करोड़ लोगों तक हमें योग को पहुंचाना है। योग हमारे पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं द्वारा, यदि मैं केवल पिछले 5 साल की बात करूं तो 3.5 लाख से अधिक अलग अलग योग शिविर, गांव से लेकर, तहसीलों से लेकर, रेजिडेंशियल कॉलोनीज से लेकर, अलग अलग सेक्टर में जाकर उन्होंने योग के शिविर लगाए हैं कि 7 दिन तक हम आपको योग की ट्रेनिंग देते हैं, अब आप खुद आगे योग कीजिए। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 20 लाख किलोमीटर की, द्वारिका से लेकर जम्मू कश्मीर, जैसलमेर से लेकर अंडमान निकोबार तक यात्रा की है। 20 लाख किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने 50,000 से अधिक गांवों में, 2,000 से अधिक तहसीलों में और 400 से अधिक जिलों में पूज्य स्वामी जी महाराज गए हैं। आज ये हर्ष की बात है कि योग की इस उपयोगिता को समझते हुए देश के करोड़ों लोग एक योग योद्धा के रूप में, योग सेवक के रूप में, एक योग के कार्यकर्ता के रूप में, उनके मन में ये भावना है कि हमें योग को जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। देश के 655 जिलों में व्यवस्थित पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति, युवा भारत, हमरू स्वाभिमान के संगठन के कार्यालय व्यवस्थित तौर पर देश के 655 जिलों में कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर
लगभग 5572 में से 4750 से अधिक तहसीलों में पतंजलि योगपीठ के संगठन योग को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2,51,230 गांवों में पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थित रूप से गांव के 2, 4, 5 व्यक्तियों को योग सिखाकर उनको योग शिक्षक बनाकर उनको ग्राम समितियां गठित करने का काम किया है। 10 लाख से अधिक योग शिक्षक मैंने आपसे चर्चा की कि यहां पर बनाए गए हैं और 20 लाख से अधिक योग टीचर 100 घंटे की ट्रेनिंग देकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिलों में तहसीलों में तैयार किए हैं कि आप 22 घंटे अपने घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करें और 2 घंटे आपको योग की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। तो ये जो लाखों व्यक्ति तैयार हुए हैं इन तक योग का लाभ पहुंचा है। इन्होंने अपने जीवन में योग के लाभों को महसूस किया है और इन सब ने संकल्प लिया है कि हमें खुद भी योग करना है, दूसरों को योग करवाना है। इसके साथ साथ पतंजलि योगपीठ में लगभग 550 से अधिक योग प्रचारक पूर्णकालिक, जिनका कार्य सुबह से लेकर रात तक केवल योग का प्रचार करना है, वो सेवा दे रहे हैं। योग प्रचारकों द्वारा पिछले 4 साल में 2,08,672 विद्यालयों में निःशुल्क योग के शिविर लगाए गए हैं। विद्यालय के बच्चों को योग से जोड़ा गया है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ बन सके। 2,52,810 निःशुल्क योग शिविर योग प्रचारक भाइयों के द्वारा पिछले 4 वर्षों में लगाए गए हैं। 2,76,756 आरोग्य सभाएं की गई हैं। लोगों को योग आयुर्वेद के बारे में, जीवन शैली के बारे में, रहन सहन के बारे में बताया गया है। 42,550 किसानों को योग के साथ साथ आयुर्वेद और ऑर्गेनिक आहार मिले उसके लिए ऑर्गेनिक ट्रेनिंग देने का काम पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो योग का एक आंदोलन, एक जन आंदोलन बनकर जन जन तक पहुंच रहा है। ये बड़ा कार्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। और योग की एप्लीकेशन, योग की उपादेयता की बात करें तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। मैंने आपसे चर्चा की, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं कि यदि हम गूगल स्कॉलर में बेनिफिट्स ऑफ योगा सर्च करते हैं तो मैं लाखों वेबसाइट के ऊपर जो योग के बारे में बात की उसकी बात नहीं कर रहा। रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो डाटा है वो लगभग 52,500 का उपलब्ध है। और यदि हम क्लिनिकल स्टडी या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा की बात करें तो 1 सेकंड के 20वें हिस्से में 47,500 रिजल्ट आते हैं। और ये रिजल्ट सामान्य सिरदर्द से लेकर, सामान्य जुखाम से लेकर, इन्फ्लेमेशन से लेकर, इम्यूनिटी से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में योग कैसे काम करता है उसके बारे में आते हैं। तो ये बड़ा काम पूरे देश और दुनिया में हो रहा है और सोशल मीडिया में भी योग एक बड़े जन आंदोलन के रूप में उभरा है। लगभग 35 लाख ऐसे रोगियों का डाटाबेस तो व्यवस्थित तौर पर पिछले 10 सालों का पतंजलि योगपीठ में उपलब्ध है। जिन रोगियों ने पतंजलि योगपीठ के योगाचार्यों से, आयुर्वेदाचार्यों से आकर व्यक्तिगत तौर पर कंसल्ट किया है, संपर्क किया है, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए बातचीत की है। और अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी योग की एक बड़ी क्रांति हो रही है। 10 करोड़ से अधिक पतंजलि योगपीठ के माध्यम से योग की बात को, योग की पोस्ट को हर महीने अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो लगभग 8 से 10 करोड़ लोग प्रति माह पूज्य स्वामी जी महाराज की केवल इंडिया टीवी और योग के कार्यक्रम को लगातार देखते हैं। यूट्यूब के ऊपर लगभग 2 करोड़ लोग योग के पूज्य स्वामी जी महाराज के, पतंजलि योगपीठ के, भारत स्वाभिमान के, श्रद्धेय आचार्य जी के चैनल से जुड़े हुए हैं। और यदि मैं घंटों में बात करूं तो यूट्यूब के ऊपर लगभग 99 करोड़ घंटों के कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दुनिया के अलग अलग लोगों द्वारा देखे जा चुके हैं। योग के यदि मैं बात करूं तो पूज्य स्वामी जी महाराज के 5 करोड़ 55 लाख घंटों के कार्यक्रम अभी भी YouTube के ऊपर लोगों द्वारा देखे गए हैं, वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो योग की एक बड़ी क्रांति पतंजलि योगपीठ के द्वारा चल रही है 655 जिलों में, 2,50,000 गांवों में। इसके साथ साथ देश के सभी राज्यों में, और मैं यदि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करूं तो USA में, UK में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे 30 से अधिक देशों में व्यवस्थित तौर पर पतंजलि योगपीठ के योग के प्रचार प्रसार के अभियान के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी का जाना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ के
कार्य कर रहे हैं योग के प्रचार प्रसार में। इसके साथ साथ योग के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग संदेश की मासिक पत्रिका लगभग 2.5 लाख पाठकों तक प्रति माह पहुंचती है। योग के ऊपर लगभग 60 पुस्तकें योग आयुर्वेद के ऊपर पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रकाशित की गई हैं। 14 भारतीय भाषाओं में और 28 विदेशी भाषाओं में योग, भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद का ज्ञान पतंजलि के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवाओं को, पतंजलि की सेवाओं को यूएनओ में स्वीकार किया गया। 15 अक्टूबर 2006 को यूएनओ में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में पतंजलि के प्रतिनिधि, पतंजलि योगपीठ को परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आमंत्रित किया गया। न्यूयॉर्क की नासू काउंटी में पूज्य स्वामी जी महाराज को आमंत्रित किया गया। 30 जून 2007 को नासू काउंटी में स्वामी रामदेव दिवस के रूप में पूरा एक दिन मनाया गया। ऐसी 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज को डॉक्टरेट की उपाधि दी। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने दुनिया के 30 से अधिक देशों में भारत के 10 करोड़ से अधिक लोगों तक सीधे प्रत्यक्ष संवाद करके योग को पहुंचाया है। तो योग मानव जाति के रक्षा करने का, विश्व शांति करने का और मानव जाति को बचाने का, पृथ्वी को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का एक बड़ा माध्यम है। हमें जन जन को योग से जोड़ना है। और इस व्याख्यान माला के साथ इस 21 जून के, इस 2021 के योग के इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हम ये आशा करते हैं कि पूरी दुनिया योग करेगी, पूरी दुनिया अष्टांग योग का पालन करेगी और हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह है, हमारा सबसे सुंदर स्थान है। वो सुंदर स्थान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इस आशा के साथ आप सबके मंगलमय जीवन की हम पतंजलि योगपीठ की ओर से कामना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम।